वाली भारतीय डरावनी कहानी है जो एक प्रेमिका और प्रेमी के इर्द गिर्द घूमती है। झील के किनारे शापित घर। केरल के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में स्थानीय लोग आपस में एक कहानी फुसफुसाते थे। झील के किनारे एक शापित घर की कहानी। सूर्यास्त के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो कोई उसके पास जाता था वह हमेशा के लिए गायब हो जाता था। प्रेमियों की योजना। एक युवा जोड़ा, आर्यन और मीरा, हाल ही में गांव में रहने आए थे। उनका प्यार गहरा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा प्रबल थी। प्रेतबाधित घर के बारे में सुनकर आर्यन ने चेतावनियों को महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। हालांकि मीरा को असहज महसूस हुआ। उसके विरोध के बावजूद जब वे घर के पास पहुंचे तो रात में बहुत शांति थी। झील के शांत पानी पर चांदनी चमक रही थी और जीर्ण शीर्ण घर उसके प्रतिबिंब में बड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे चरमराने लगे और अंदर का ठंडा अंधेरा दिखाई दिया। धूल से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जाले दीवारों को सजा रहे थे और हवा में हल्की धातु की गंध थी। कानाफूसी करने वाली परछाइयां। जैसे जैसे वे अंदर गए, मीरा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि उसने परछाइयां हिलती देखी हैं, लेकिन आर्यन ने इसे उसकी कल्पना समझकर टाल दिया। उन्हें एक कमरे में एक पुराना आईना दिखाई दिया। आर्यन ने खेल खेल में उस पर से धूल पोंछी, लेकिन जैसे ही वे अपने प्रतिबिंब को घूर रहे थे, कुछ भयावह हुआ। आईने में उनके पीछे एक तीसरी आकृति खड़ी थी। खून से सनी साड़ी में एक पीली महिला, उसकी खोखली आंखें मीरा पर टिकी थी। दंपति डर से जम गए और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। फिर कानाफूसी शुरू हुई। एक नरम कर्कश आवाज उनके चारों ओर से गूंजती हुई लग रही थी, जो ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। कानाफूसी तेज होती गई, जो खून जमा देने वाली चीखों में बदल गई। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन भागने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया। झील का रहस्य। घबराए हुए उन्होंने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजा। उन्हें धूल भरी मेज पर एक डायरी मिली। इसके पन्ने अमाला नाम की एक महिला के बारे में रहस्यमयी नोटों से भरे थे, जिसके साथ अन्याय हुआ था और उसने दशकों पहले झील में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा घर से बंधी हुई थी, जो उसे परेशान करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी। अचानक कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। आईने में दिख रही महिला फिर से प्रकट हुई, इस बार शरीर में। उसका मुड़ा हुआ रूप उनके पास रेंगता हुआ आया, अपने टूटे हुए अंगों को घसीटता हुआ। मीरा चिल्लाई, जबकि आर्यन ने उसे बचाने की कोशिश की। हताशा में आर्यन को डायरी में वर्णित एक अनुष्ठान याद आया। अमाला की आत्मा को खुश करने का एक तरीका। उन्हें उसके अवशेषों को ढूंढकर झील में वापस लाना था। लेकिन समय बीत रहा था, आत्मा उन पर झपटी और आर्यन ने मीरा को सीढ़ियों की ओर धकेला। उसे भागने के लिए चिल्लाया। एक भयावह मोड़। मीरा अटारी में भाग गई, जहां उसे फर्श के नीचे छिपा हुआ एक छोटा कलश मिला। उसने महसूस किया कि उसमें अमाला की राख है। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसने आर्यन की चीखें घर में गूंजती सुनी। अपने विवेक के विरुद्ध वह उसे खोजने के लिए वापस नीचे भागी, लेकिन एक भयावह दृश्य देखने को मिला। आर्यन को भूतिया हाथों से झील में घसीटा जा रहा था। मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। मीरा उसकी ओर दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, वह पानी की सतह के नीचे गायब हो गया। अंतिम बलिदान। कांपते हाथों से मीरा कलश को झील तक ले गई। उसने फुसफुसाते हुए प्रार्थना की और राख को पानी में छोड़ दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। झील चमक उठी और उसके पीछे का घर खंडहर में तब्दील हो गया। मीरा को लगा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, ईसाई वह एक ठंडा हाथ उसके टखने को पकड़ रहा है। नीचे देखने पर उसने आर्यन का चेहरा पानी में देखा। उसकी आंखें अब अमला की तरह खोखली हो गई थीं। उसने उसे झील में खींच लिया और आखिरी चीज जो उसने देखी वह उसकी विकृत मुस्कान थी। अगली सुबह गांव वालों को जोड़े का कोई पता नहीं चला। झील हमेशा की तरह शांत रही, अपने अंधेरे रहस्यों को छिपाते हुए। आज भी लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में आप झील के किनारे फुसफुसाहट सुन सकते हैं। एक आदमी की आवाज मदद के लिए पुकार रही है और जवाब में एक महिला की हल्की हंसी गूंज रही है। नैतिक। कुछ कहानियां अनकही ही रह जाती हैं और कुछ जगहों को अनदेखा ही छोड़ देना बेहतर होता है। जिज्ञासा अक्सर उन भयावहताओं को जगा सकती है जिन्हें सोए रहने देना ही बेहतर होता है।